क्या सोच है। आज हरियाणा के लोग इस बात को सिर्फ मानते हैं, सिर्फ विकल्प जो है कांग्रेस में देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में देखते हैं, मौजूदा नेतृत्व में देखते हैं। तो आज इस वास्ते ये बहुत जो है अच्छी बात है, खुशी की बात है कि साथियों से मिलकर, क्योंकि ये जितने साथी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने कभी ना कभी मेरे साथ कार्य किया है और बहुत अच्छा कार्य इन्होंने सबने किया है। इस वास्ते मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे को मालूम है आप बहुत देर से बैठे हैं पत्रकार साथी, तो अब जो है आपसे जिसने आपने सवाल पूछना हो, जिससे पूछना उनका नाम ले लेना और उनका सवाल पूछ लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ परवाना जी, आप किससे सवाल है? उदयभान जी से है, मेरे से है, किससे है ये पहले बताओ। अच्छा, मेरे से। ऑफिशियली तौर पर हरियाणा में कुछ म्यूनिसिपल कमेटियों, काउंसिलों वगैरह के चुनाव घोषणा की गई है। आप ये बताइए, ये कांग्रेस पार्टी क्या ये आने वाले म्यूनिसिपल चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी? देखिए बनवाना जी, पार्टी का पहले फैसला है, पिछला चुनाव में कॉर्पोरेशन जो है पार्टी सिंबल पे लड़े थे। जो म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटी की बात है, जल्द ही पार्टी जो है इस बात में विचार करेगी, एक दो दिन में अपना जो है फैसला करेगी। ऐसी बात हुई अध्यक्ष जी से, हम एक कमेटी बना के वो सब साथियों से बात विचार करके फिर फैसला करेंगे। अमित शर्मा जी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं कोई काम करते बारे में। पिछले कल उन्होंने कुछ प्रोग्राम में ये इस तरीके का कमेंट किया है। मेरे से क्या सवाल है? किसने किया, किस पे किया, इससे मेरा क्या वास्ता है? मेरे से क्या वास्ता है भाई? मेरे के पास जो मैं जिसके बारे में ओपिनियन होगा अपना दूंगा, किसी का उधार मांगा वाली देता हूँ। नहीं, किसी की टिकट का कमिटमेंट नहीं है। टिकट की पहले दिन फैसला हो गया था उदयभान जी और हमारी मीटिंग में। टिकट मेरिट पे दी जाएगी, विजिबिलिटी पे दी जाएगी। जो जिसकी अधिकार होगा उसका अधिकार वंचित नहीं किया जाएगा। जो अपनी सीट ला सकता है उसका जरूर कंसिडर करेंगे। इन सबका कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि ये विधायक रहे हैं। अब विजिबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाट मिलने पे या वैसे कोई छोड़ गए, कोई बात नहीं। सर उदयभान जी, कुछ जो चेहरे आज शामिल हुए उनको कुमारी सैलजा जब प्रदेश अध्यक्ष थी और उन्होंने पार्टी गतिविधि विरोधी गतिविधियों में रहे तो पार्टी से निलंबित किया था। तो आपकी पार्टी में पार्टी से निलंबित हुए लोगों को वापस लेने का कैसे क्या प्रावधान है? पार्टी से जब चुनाव लड़े थे, ये इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़े, टिकट नहीं मिला, इंडिपेंडेंट लड़े, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो चुनाव लड़ता है तो उसके लिए निष्कासित किया जाता है 6 वर्षों में। लेकिन उसके बाद में जब देखते हैं कि भाई हाँ पोटेंशियल है आदमी और जो ना उसके साथ में कोई जाति भी हो गई है, तो उसको वापस भी लिया जाता है। और फिर अभी बताया जैसे कि तो मेरिट पर होगा, भी कोई टिकटों का थोड़ी है। जो विजिबिलिटी देखी जाएगी, मेरिट देखी जाएगी, यहाँ कोटा सिस्टम किसी का नहीं चलेगा। मेरा सवाल राजेश कांबोज जी से है। ये बात की बातें हैं, पहले उदयभान जी से और मेरे से जो सवाल हो पूछा। We are addressing the press conference. मेरा सवाल सर ये मेरे ख्याल 8 एमएलए हैं जो घर वापसी अब कह रहे हैं सर मीटिंग हुई है, कांग्रेस के एमएलए रहे हैं और पार्टी में रहे हैं सर, पर कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर, आप कहते हैं ईस्ट और वेस्ट कांग्रेस इज द बेस्ट, कुछ जो सीनियर लीडर हैं, प्रेजेंट लीडर हैं, वो घर छोड़ के जाने की बात करते हैं सर, ट्वीट करते हैं, पार्टी हाईकमान को टारगेट करते हैं। आप समझेंगे होंगे मेरा इशारा किया है, उसके बारे में आप किसके बारे में क्या? देखिए उनके बारे में व्यक्तिगत मेरा कोई वो नहीं है। वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के विधायक है। अगर वो गलत छोड़ने से जाने से पहले ये तो हाइपोथेटिकल सवाल आप करोगे। छोड़ने जाने से पहले हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब थोड़ा दूंगा। वो कांग्रेस में विधायक है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री से वो मिले, मुख्यमंत्री
ने भी बड़ी मित्रता जताई है उसको, उनकी मुलाकात को लेकर के कुलदीप बिश्नोई की। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव है, आप मानते हैं कि क्रॉस वोटिंग का खतरा जो इतिहास रहा है हरियाणा में, मित्रता तो कोई राजनीति में किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। खट्टर साहब मेरे भी मित्र हैं। राज्यसभा चुनाव में इसका असर देखने के लिए मिल सकता है क्या? करीबियों का राज्यसभा चुनाव में जो मित्रता है इसका कोई क्रॉस नहीं वोटिंग नहीं, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को वोट देंगे। किस तरीके से उम्मीदवार किस तरीके से खड़े करेंगे सर आप कितने हाईकमान फैसला करेगी। सर एक सवाल है, आपकी सरकार का जब पार्ट 2 चल रहा था तब जो आपके विधायक हैं जो इनको भी आपने शामिल करा वाले, उन्होंने खुलेआम आपकी खिलाफत की। उन्होंने तब भी कहा था कि आप उनकी बात नहीं सुनते या उनके काम नहीं करते। तो आज आप जब उनको पार्टी में दोबारा शामिल करा रहे हैं तो क्या पुराने मतभेद या पुराने मनमुटाव खत्म हो गए? कोई मतभेद नहीं है हमारा, ना मनमुटाव किसी से, हमारे साथी हैं। मानते हो कि अगर 2019 के चुनाव में इन सारे आदमियों को टिकट मिल जाते तो आज कांग्रेस की सरकार होती? हैं? क्या बोला? अरे रात गई बात गई, आगे की बात कर। राज्यसभा के चुनाव के लिए क्या राज्यसभा का चुनाव है, पार्टी फैसला करते ही चुनाव लड़ेंगे। 1 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, नॉमिनेशन 31 तारीख है लास्ट डेट, और चुनाव होगा हमारी पार्टी जो हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से 1 सीट कांग्रेस का है। सर क्रॉस वोटिंग ना हो, नजर बनी रहे, इसको लेकर कोई कांग्रेस अलग से कोई स्ट्रेटेजी इस बार बनाएगी? पिछली बार गड़बड़ लगी, पिछली बार क्या गड़बड़ हुई? उनकी हेराफेरी की थी, हमारी तरफ से कोई नहीं हुई थी। पिछली बार नहीं, कोई बात उस टाइम हमारे किसी विधायक ने गड़बड़ नहीं की थी, करने वाले ने गलती थी। अब आपके हमारे को तजर्बा हो गया, वो नहीं होने देंगे हम सब। साहब आप तो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए और निकाय चुनाव आ गए, अब संगठन कब तक बन जाएगा जिला अध्यक्ष? और आप लोग कहते थे कि संगठन की कमी है, इसकी वजह से चुनाव भी आ रहे हैं और नुकसान हुआ है। अब निकाय चुनाव बिल्कुल सर पे आ, संगठन का प्रक्रिया चल रही है, सब तारीख निश्चित है। जिले के प्रधान ब्लॉक लेवल से लेके राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव की तारीखें तय चुके हैं। अगस्त तक मेरे हाथ सारा सब अपने अपने कार्य में लगे होंगे। कौन सा कार्य? भाई कोई सेवा दल का एक हमारी वो आ रही है यात्रा, उनकी किसी कहीं ड्यूटी है, कहीं अपने कार्य में लगे हुए। सर चंडीगढ़ में उदयपुर में जैसे चिंतन शिविर हुआ, वही चंडीगढ़ में भी करने जा रहे हैं, क्या क्या होगा, कौन कौन शामिल होगा, क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसा ही तो अध्यक्ष जी बताएंगे कौन कौन शामिल होगा, लेकिन मुद्दे तो जो उदयपुर में डिक्लेरेशन हुआ, संकल्प हुआ, वो जो हमारे हरियाणा के साथी हैं उनको बताया जाएगा। और कोई उससे अलग कोई संकल्प हरियाणा के विशेष तौर पर हरियाणा के लिए लेने के लिए होगा तो फिर चर्चा करेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन जो होगा, जैसे मेरे को कन्वीनर बनाया था फार्मर्स के लिए, कृषि के लिए और उसके लिए, तो हमने क्या क्या कांग्रेस का फैसला किया है वहाँ पे आप सबको मालूम है। भाई आपका MSP की बात की हमने ये पार्टी में फैसला किया है भाई MSP की लीगल गारंटी हो, MSP को तय करने के लिए कौन सा फार्मूला हो, स्वामीनाथन का C2 फार्मूला हो। और जो कर्ज में डूब गया, जो दुगनी बात कह रहे थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आज कर्जा दुगना कर दिया गया है। 2014 में पूरे देश के किसान पर कोई 8 लाख करोड़ के करीब कर्जा था, आज 16 करोड़ को सरप्रास का कर्जा डबल हो गया। तो इनडेप्टनेस कैसे होगी, उसमें हमने पार्टी ने तय किया है नेशनल कमीशन फॉर रिकंसिलिएशन और सेटलमेंट होगा, जैसे इंडस्ट्री के आधार पर, और किसी भी किसान की ना जमीन नीलाम होगी ना क्रिमिनल केस चलाया जाएगा, जैसे अब चलाया जा रहा है, नोटिस लगाए जा रहे हैं इसी प्रकार से, और बिजली किसान को फ्री दी जाएगी। इस प्रकार से फैसले हमने लिए हैं वहां पर। तो और काफी फैसले लिए हैं कि भाई जो फसल बीमा योजना है उसको फिर रीलुक किया जाएगा, तो यूनिवर्सली उसको लागू किया जाएगा। ये है इसी प्रकार अलग पॉलिटिकल लिए हमने कि क्या क्या और महकमे बनाए जाएंगे,
इलेक्शन मॉनिटरिंग का जो भी है अध्यक्ष बताएंगे। तो वो सारे जो यहाँ पे शिविर लगेगा उसमें सारे उन पर डिस्कशन होगी और वो बातें लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। तो साहब मेरा एक सवाल ये है, अभी जब वो प्रदर्शन चलता रहा बॉर्डर पे किसानों का जो आंदोलन हुआ उसको लेकर पंजाब ने कल ही मुआवजा राशि दी है। आपकी सरकार तेलंगाना दिए मुख्यमंत्री ने कहा सरकार से आपकी क्या मांग है? तो मैं तो कर चुका मांग कि कंपनसेशन और सबको एक एक नौकरी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस विधायक दल ने सबको आर्थिक मदद करी, विधायकों ने करी। पंचायत चुनाव एक साल से लटक रहे हैं या लटकाए जा रहे हैं, क्या कहना है आप? लटकाए जा रहे थे पर अब लटकेंगे नहीं, कोर्ट बीच में आ गया। ये जो हमें तस्वीर जारी की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कि जो हमारे एक्स एमएलए जो शामिल हुए सबका जान में आया कि इनके आने से पार्टी अपने एरिया में जिस एरिया से उनको टिकट नहीं मिली थी, इसलिए वो दूसरी पार्टी मजबूत हुई। तो ये एक तरफ इशारा कर रहा है कि इनके आने से वास्तव में कांग्रेस के उम्मीदवारों की मजबूती मिलेगी। ये तो स्पष्ट है कि टिकट का कहीं ना कहीं इसमें इशारा होगा। मोहल्ला पाते ऐसे हमने काफी बैठ में मिलेगा पर इनकी इस पे नजर रखाई गई। देखिए, मैं तो कह चुका हूँ, किसी भी साथी ने कोई इस किस्म की कंडीशन नहीं रखी है। उन्होंने पार्टी में आस्था व्यक्त की है और हमने ये कहा है कोई मेरिट पे और विनेबिलिटी पे टिकट दी जाएंगे सभी साथियों को। खाली केवल इन साथियों को नहीं, जितने भी विधायक हैं, जितना भी विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे, खाली इनके ऊपर नहीं, सब पे विनेबिलिटी। आज एक्सएमएलए प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस की थे ऐसा और भी फैसिलिटी बता रहे हैं और भी नहीं, जहाँ इतना तगड़ा रेस्पॉन्स है कि बहुत जगह से आ रहे हैं, आप देखेंगे। मतलब और चरण ऐसे चलेंगे। हाँ हाँ, चलते रहेंगे हर लेवल पे, हर लेवल पे। ये तो साथियों की घर वापसी हुई है, क्या बीजेपी और जेजेपी के भी कुछ एमएलए आपके संपर्क में असंपर्क? इसलिए पार्टी में आने के बाद हर बात आप लोगों को बताने की नहीं होती है। ये अभी कोई अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं जो प्रक्रिया ये जो उम्मीदवारों को चयन इसके लिए अभी जैसे बताया थोड़ा साहब ने, अभी कमेटी का गठन कर रहे हैं। एक तो मैं ये कि भाई ये जो चुनाव है सिंबल पर कराना कि नहीं, और वो 30 तारीख से ये शुरुआत होनी है इसके नॉमिनेशन की। उससे पहले सारे फैसले ले लिए जाएंगे। सर, मौजूदा सरकार में खिलाड़ियों की जो बेकदरी हुई है, सतेंद्र मलिक का मामला आपके संज्ञान में होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सरकार तो बेकदरी कर ही रही है। आज खिलाड़ियों का काम भविष्य दांव पर लगे हुए हैं, तो मदद तो किसी की भी नहीं। ये कदर किसकी कर रही है? खिलाड़ियों की तो बेकदरी है, पत्रकारों की कदर कर रही है। देखिए, जब ये हमारी तिथि तय हुई और ये जो नया स्वरूप पर हमारे अध्यक्ष बने हैं, तो देखकर जो रेस्पॉन्स देखकर लोगों का फतेहाबाद की विपक्ष साहब के समक्ष ये घबरा चुके हैं। और इसी वास्ते कोई सिरसा में मीटिंग रख रहा है, कोई टोहाना में रख रहा है ताकि हाजिरी ना हो। लेकिन मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ, हाजिरी इन सबसे ज्यादा वहां पर होगी। लोगों में इतना देखिए डॉक्टर साहब, ये है, हम तो कितने दिन से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो हम कह रहे हैं वो ये इनके सांसद ही सिद्ध कर रहे हैं, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार है। और हमारी जो मांग चल रही है इंक्वायरी की जाए, मतलब जिस प्रकार से नौकरियों का HPSC में देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ,
सबॉर्डिनेट सर्विसेज में देखा, अब ये कौशल क्या बनाया, उसमें आप देख रहे हैं कि नौकरी पक्की नहीं होगी। ये खिलवाड़ जो युवाओं से किया जा रहा है, ये खिलवाड़ सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा और इसको बंद कर देना चाहिए। और एचपीएससी ने तो ये मैंने कहा था कि सीबीआई के सिटिंग या सिटिंग जज के द्वारा कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, तो क्या क्यों संकोच कर रही है? इसका मतलब तार में कुछ काला है, नहीं तो क्या संकोच है, क्यों नहीं करवाते इंक्वायरी? इंक्वायरी करवानी चाहिए। कितने घोटाले हुए हैं, नहीं घोटालों की सरकार है। कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी नौकरी का घोटाला। एसआईटी बना देते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, वो टेबल के नीचे चली जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में अपने पेपर लीक हो गया था पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का, उन्होंने सीबीआई को दे दिया। तो यहाँ तो पता नहीं कितने पेपर लीक हो चुके, कौन सी भर्ती का नहीं हुआ अब तक। पुलिस की वो लिस्ट बनी, कितने साल हो गए उनको बने हैं? हाँ, 22 पेपर लीक हो चुके। तो ये तो हमारी शुरू से मांग करते हैं। सरकार कह रही है सर खरखोदा में मारुति लेकर जा रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, खरखोदा में कहाँ लेके आ रहे हैं मारुति? IFT कब बनी थी, किसने बनाई थी? और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, जापान जब मैं गया था, वहां के मालिक सुजुकी से मेरा ये तय हो गया था कि भाई IMT एक रोहतक में बन रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, उसके बाद खरखोदा बन रहा है। तो वो उन्होंने कहा था मैं रोहतक में भी लगाऊंगा, उन्होंने लगा रखा है अपना वहां, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरखोदा में भी लगाऊंगा। लेकिन ये सरकार 8 साल तक कुछ कर ही नहीं सकी। 8 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार कर नहीं सके। ये तो 8 साल पहले लग जानी चाहिए थी। तो हमारे से चलते तो 8 साल डिले के लिए जिम्मेवारी है। वो तो गई, रेल कोच फैक्ट्री गई, एयरपोर्ट गया, कोई एक चीज मतलब ये है, चलो कहीं भी गया, चल कहीं भी गया, मतलब एयरपोर्ट गया और ये रेल कोच फैक्ट्री गई, हरियाणा में बननी थी। मतलब ये देखो 8 साल हो गए इनको। मैंने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से भादरगढ़, ये एक ही चलाया हो तो बता दो। रेलवे लाइन हमारी देखो कितनी बनाई, इन्होंने 1 इंच बनाई हो तो बता दो। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने। बनते ही कहा था कि कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज था करनाल में, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कहाँ गई वो यूनिवर्सिटी? जहाँ मतलब ना टीचर्स की रिक्रूटमेंट, ना और कुछ, कोई भी मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बढ़ाया हो, कोई नया इंस्टीट्यूशन लेके आया हो। सबसे बड़ी 2005 में जब हमारे को मौका मिला, सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। बिजली पे सरकारें बनती हुई थी, बिजली की उसमें गिरती हुई थी, लेकिन उसके बाद 2014 तक बिजली की कभी समस्या नहीं आई। ये बिजली की समस्या पहली बार क्यों आ रही है? क्योंकि जितने इन्होंने 1 यूनिट बिजली बढ़ाई हो तो वो बता दें हमने 1 यूनिट का वर्क किया, बल्कि जो हमने थर्मल प्लांट लगाए थे उनकी भी फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे जितनी भी क्षमता को, और जो हमने समझौते किए थे उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे। अब रोज कह देते हैं कि भाई बिजली हम पूरी दे रहे हैं। कल मंत्री जी के वहां पब्लिक मीटिंग थी, उसमें भी बिजली नहीं थी। बिजली मंत्री जी के तो कहाँ बिजली है? तो इस प्रकार का है कोई इनकी तरफ। ऐसा है, और भी बहुत समझौते थे। मतलब 2014 में जो हमने सरकार छोड़ी, हरियाणा में बिजली सरप्लस थी। इन्होंने वहाँ जो इसमें जज्जर में पावर प्लांट है NTPC का, उसमें अपना हिस्सा दिल्ली को दे दिया। अब वो वापस ले रहे हैं, कोई कोर्ट में स्टे ले रहा है। तो ये जो है ना, सरकार का कोई उसमें वो नहीं है, विजन नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मारुति ने बात करी तो 8 साल पहले हो जानी चाहिए थी। वहाँ इवेंट मैनेजमेंट करा था इन्होंने गुड़गांव में, हैपनिंग इन हरियाणा। उस टाइम
स्वयं नीचे अफसरों से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी कहा था कि 6 लाख या 5 लाख करोड़ के जो है हमारे इन्वेस्टमेंट के वो हो गए हैं, एमओयू साइन हो गए हैं। वो कहाँ गए भाई? 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, इधर पीछे देखा आपने? नासिक में ले रहे हैं सर प्लांट, नासिक में प्लांट ले रहे हैं। हाँ चलो वो तो अलग बात है, तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ओमप्रकाश चौटाला आए थे अधिक संपत्ति में सर जो करार दिया, जो दिग्विजय चौटाला जेजेपी नेता है वो कांग्रेस पर आरोप। आज किसकी सरकार है? जब चौटाला जी के ऊपर वहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कहाँ मुकदमा चला उनका? किसकी सरकार में चला? हरियाणा में किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी जिसका वो समर्थन कर रहे हैं। और आज किसकी सरकार है भाई? मतलब जो है अपनी विफलताएं पे, मैं तो उस टाइम भी कहा था इनको, उस टाइम असेंबली में कहा था मैंने पिछली बार, भाई इनके सपुत्र को भी कहा था भाई कोई अच्छा वकील कर लो। वो तो किया नहीं, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे लगे जिसका कोई वास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया सीबीआई की इंक्वायरी का, दिल्ली में सीबीआई इंक्वायरी चली। आज डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स में मेरा क्या वास्ता भाई? आज तो इनकी सरकार है, लेकिन दिग्विजय जी या जो भी है, मैं किसी का क्या कहूँ, जिनका खुद का, मैं तो यही है भाई, दूसरों की निंदा करने से पहले खुद अपना गिरेबान झाँको। साहब ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसमें दीपेंद्र जी को लोकसभा का चुनाव लड़ाओगे या विधानसभा का? हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हो आप। ठीक है जी, ओवर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक कप चाय पी के जाना।